दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैंने कई बार कोशिश की कि मैं दूध का ग्लास ना पीऊं, लेकिन उसने मेरी एक ना चलने दी। अब आगे 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वजन कम हो चुका था। अब कहीं से मैं मोटी नहीं लगती थी, लेकिन एकदम से मेरा वजन कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं एक जानवरों जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी। अब तो खाते पीते समय भी मेरे हाथ कांपने लगते थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे, मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है। मेरी आँखों के आसपास काले गहरे गड्ढे से पड़ने लगे थे। सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही मेरी सांस फूलने लगती थी। धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मेरी सास अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा, मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलो। वह मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए। उसके बाद आराम करने का बोल दिया। मेरी सास और ननद आम रिवाज टाइप की नहीं थी कि मुझ पर रोक टोक करती, काम की जिम्मेदारियां डालती, बल्कि उन्हें तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि उनके इतने हैंडसम बेटे ने एक मोटी और आम सी शकल सूरत की लड़की से शादी क्यों की थी। एक बार मेरी सास ने बातों बातों में मुझसे कहा था, मोनू ने तुम्हें पसंद कर लिया और हमें मोनू की पसंद पर कोई ऐतराज नहीं था। उसकी ज़िंदगी है, उसे अपनी मर्जी से गुजारनी है, इसीलिए हमने बिना किसी रोक टोक के उसकी और तुम्हारी शादी करवा दी। खैर, यह गुत्थी मेरे लिए अब तक उलझी हुई थी कि मोनू ने मुझसे शादी क्यों की थी। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमूं। मैं अपनी गाड़ी में ही बैठी रही। यूं ही समय गुजारने के लिए सामने बड़े रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक मेरी नज़र मोनू पर पड़ी। और जिस लड़की को मैंने मोनू के साथ देखा, उसे देखकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। वह दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरे मेन रोड पर थी और मॉल के पास खड़ी थी। मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, रोड क्रॉस किया और उस रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर मोनू और वह लड़की गए थे। जहां वह बैठे थे, दोनों की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई और ऐसे बैठी कि मेरी पीठ ही उनकी तरफ थी। जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी, वह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा कि शायद किसी ने मुझे गर्म खौते तेल में फेंक दिया हो। अब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था। मोनू ने मुझसे शादी क्यों की थी? क्या मकसद था उसका? यह मैं जान चुकी थी। यह सच मेरे लिए इस कदर तकलीफ देने वाला था कि मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। रोड पर जहां मेरी सास खड़ी थी, ड्राइवर और मेरी सास गाड़ी के पास खड़े दाएं बाएं मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने रोड क्रॉस किया और गाड़ी में आकर बैठ गई। अब भी मेरे आंसू बह रहे थे। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी बात ना की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब मोनू मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का ग्लास दिया तो मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर ही भूल गई हूँ, हॉल में होगी, वो मुझे ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूँगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात को मान रही थी, इसीलिए अब उसे लगा कि शायद मैं वह दूध पी लूँगी। जैसे ही मोनू कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गड्ढे में खुलती थी। पौधों के बीच मैंने वह दूध गिराया और अपने पास से एक मिल्क पैक निकालकर ग्लास में डाल दिया। मुझे यह जानना था कि मोनू रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। जब मोनू कमरे में आया तो मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा। उसने मेरी मेडिसिन मुझे दी और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम यह दवा खा रही हो? मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मुझे अपने अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए, कहने लगा, ठीक है, खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद मोनू कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वह बातें याद आने लगी थी
जो रेस्टोरेंट में मैंने मोनू और उस लड़की के मुंह से सुनी थी, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। अपनी छोटी बहन को ही मैंने गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन मोनू के साथ। इसीलिए मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई थी और उनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर पीट करके बैठ गई थी। मोनू मेरी बहन से कह रहा था कि यह ड्रामा अब और ज़्यादा दिन नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी, देखो जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो उस हिसाब से वह बस कुछ ही महीने जिंदा रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी और उस भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है, यह मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैर के नाखूनों के बराबर भी नहीं। बस मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा। यह मेरी तुमसे मोहब्बत की हद है। मेरी बहन मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे छोड़कर माँ दो बहनों की शादी कर चुकी है। और अब माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि जब इस मोटी की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल भी बड़े थे। मेरी माँ तो साफ मना कर देती, और फिर मैं जितनी खूबसूरत और हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं होती। इसीलिए मैंने सोचा, चलो मेरी बहन वैसे तो किसी काम की नहीं, अगर वह मेरे काम यूँ आ सकती है। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।